शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए आज पुनः सुनते हैं बाबा की साकार मुरली का सार। मुरली हमारे जीवन का आधार है। मुरली हमारी सर्व समस्याओं का हल है। मुरली से ही प्रभु प्रेम हमारे अंदर प्रवेश करता है। मुरली ही हमें निर्विकारी बनने की प्रेरणा देती है। मुरली ही हमें माया से युद्ध करने में जो दांव पेच है वो सिखाती है बाबा की मुरली, वो तरीके, वो बातें। मुरली हमें तन और मन और जन से स्वस्थ रहना सिखाती है। जिसने मुरली का रसा स्वादन चख लिया वो मुरली के बिना रह नहीं सकता। और संसार के लिए भी एक सीख देती है मुरली। क्या कि अगर आप रोज ईश्वरीय महावाक्यों को सुनते हो या दुनिया में भी कोई चीज रोज रिवाइज की जाती है तो रियलाइजेशन में उतर आती है और व्यक्ति प्रैक्टिकल जीवन जीने लगता है। अब वो अच्छी बातों का हो या बुरी बातों का हो, तो बाबा हमें प्रेरणा देते हैं। रोज बच्चे कुछ भी हो, भोजन एक बार भोजन करना भूल जाओ, लेकिन बाबा की जो मुरली है, जो हमारी आत्मा की खुराक है, वो कभी ना भूले। एक बार की बजाय आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो, लेकिन ऐसा कोई दिन ना हो कि जिस दिन हम बाबा की मुरली ना सुने और हम अपने आप को ब्राह्मण कहला रहे हों, हम मनुष्य से देवत्व पद की ओर जा रहे हों, हम शक्तिशाली बनने का संकल्प लेकर के बैठे हों, और जो शक्तियों से संपन्न है, गुणों से संपन्न जो नॉलेज है, अगर वो बाबा की मुरली ही नहीं सुनेंगे तो ये सब कैसे होगा, है ना। तो आइए सुनते हैं ऐसी बाबा की मुरली का सार। आज की बाबा की मुरली है 8 मई 2023। मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है। ये दुनिया जानती है। एक कहावत थी, धन गया कुछ नहीं गया, तन गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो प्योरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस ब्राह्मण लाइफ के लिए है। संसार में भी जो प्योर शुद्ध आत्माएं होती हैं जीवन में बहुत आगे अपना ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। प्योरिटी तन, मन और पूरे जीवन के लिए बहुत ही एक सुंदर औषधि है, शस्त्र है। जीवन का सार छिपा है उस प्योरिटी में, जिसमें मनसा वाचा करुणा प्योरिटी समाई हो। मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है। इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। उनको ज्ञान की लोरी देनी है, सुलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। उनको वाइब्रेशंस देने हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए। इसलिए आज बाबा की आज्ञा है, ये श्रीमत है हमारे लिए। मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को भी पवित्र बनाने में मदद करना है। आज की मुरली का प्रश्न, किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद होने लगता है? चेक करो। देखो बच्चे, उत्तर बाबा ने कहा, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट वेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, एक संस्थान है, एक ये है, एक संगठन है, वो सब ठीक है, लेकिन ये ईश्वरीय कार्य है। ये अगर निश्चय नहीं है, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट वेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान आए हैं ज्ञान और राजयोग सिखाकर वर्षा देने, हम यहाँ आए हैं बाबा के पास किस लिए? भगवान के। बाबा आया है उस काम के लिए, और हम भी बाबा के पास किस लिए? ज्ञान और योग सीख कर बाबा से वर्षा लेने के लिए, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्तियों का। अगर ये निश्चय नहीं है तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी, माना तकदीर को लकीर लगी। इसलिए निश्चय में ही बच्चे विजय हैं। दुनिया में भी कहते हैं, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निश्चय के संकल्पों के साथ जिंदगी के क्षेत्र में उतरता है वो विजयी
माला उसके गले में पड़नी है, विजय का तिलक लगना है, ताज बनना है। तो संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी, इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाप यानी निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा माताओं को आगे रखते हैं। इसमें बच्चे ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं। कई भाइयों की चर्चा पर चर्चा होती रहती है, ये बहनें क्यों, तुम्हारी बहनें नहीं है, तुम इस घर के भांति नहीं हो, ब्रह्मा कुमारियां, तो आप कौन है, आप ब्रह्मा कुमार नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं, इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि बाबा ने नहीं आगे क्यों रखा। अरे कैसी बात करते हो, क्या स्त्रीत्व मातृत्व मातृशक्ति की ताकत को पहचाना नहीं, समझते नहीं हो, वो भावनाएं, वो स्नेहमयी मूर्ति, ममतामयी शक्तियों को नहीं समझते, अपनी माँ को भी नहीं समझते, अपनी लौकिक सिस्टर को भी नहीं समझते। जो भी तो दुनिया में जिस चीज को सबसे पीछे धकेला गया, भगवान आकर के सबसे पहले उन्हें सिरताज सिरमौर बनाते हैं। इसमें भाइयों को ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। माताओं को भाइयों के प्रति, भाइयों को माताओं बहनों के प्रति ऐसी भावनाएं अच्छी नहीं लगती, ईर्ष्या वाली, नफरत वाली, द्वेष वाली नहीं। प्यार दो, स्नेह दो, खुद भी आगे बढ़ो, कौन मना करता है। आप अच्छे से अच्छे बनो, आप जरूरत बन जाओ बाबा के कार्य की, आप भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी क्या बात है। नफरत करने की बजाय मेहनत करो, ज्यादा अच्छा है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं, इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार, नाम न जानू दिल पहचाने, मूर्ति आई एक ऐसी, एक पल सोचूं मेरी ही आशा, कहीं रूप बदल के तो नहीं आई। बहुत ही सुंदर गीत है ये उस निराकार दिव्य शक्ति पुंज जो सब कुछ है हमारा, उसके लिए बाबा कहते हैं ये गीत नहीं, गीता है। एक एक लाइन का अर्थ है इनमें। कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन, शिव बाबा आया है, भाग्य आया है हमारे द्वारे। ओम शांति। यह बच्चे जानते हैं, यह बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं बच्चे, मैं साकार नहीं हूं, आकार में देवी देवता भी नहीं हूं, मैं परम आत्मा हूं, परम धाम का रहने वाला। परम यानी परमात्मा, उसकी ही महिमा है जिस परमात्मा को भक्त कितना याद करते आए। आंख न जाने दिल पहचाने, है ना, आंख नहीं जान सकती, बुद्धि आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है, तब जब बाप आकर के परिचय देते हैं। इसलिए भगवान वाच कहा जाता है, ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवान वाच नहीं बच्चे। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, और फिर शिव परमात्माए नमः। देखो है ना, वो अलग है इन सब से। तुम जानते हो तुम्हारी आत्मा भी इमॉर्टल है, इमॉर्टल, अजर अमर अविनाशी सत्ता है, कभी न नष्ट होने वाली। शरीर बदलते रहे हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन शरीर को धारण करने वाली जो आत्मा है वो अजर अमर है। बच्चे तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो, शरीर मॉर्टल है। शरीर युवा वृद्ध होता है। बच्चे आत्मा का भी कोई चित्र बना ना सके, निकाल ना सके। ऐसे ही बाबा ने कहा परमात्मा को भी कोई चित्रकार चित्र उसका निकाल नहीं सकता, वो शक्ति है। अब कैसे याद करें, तो बाबा ने कहा दिव्य ज्योति पुंज। वो ये ज्योति पुंज नहीं जो दिखता है, सितारे से उसकी तुलना करते हैं। अरे उस ईश्वरीय सत्ता की धराधाम तो छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड में किसी से तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन मन को कहाँ लगाएं, कैसे अनुभूति प्राप्त करें। बाबा ने स्वयं कहा बच्चे मैं सितारा हूं, लेकिन सूक्ष्म, इस स्थूल सितारे की भांति नहीं। मैं सूक्ष्म शक्तिशालियों से शक्तिशाली मैं वो हूं। देखो बच्चे, मनुष्य का, देवताओं का
फोटो निकल सकता है, परंतु परमात्मा का नहीं। मनुष्य मूझ जाते हैं। अब बाप कहते बच्चे सारा कल्प जिस्मानी देह अभिमान में रहते हो, आधा कल्प तो पूरा ही पूरा रहते हैं। अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर में आए। अब हे आत्मा तुमको चेंज करना है, अभी चेंज करना है, दैवी शरीर में जाने के लिए तैयारी करनी है। यहां सिवाय निश्चय के और कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब बच्चे सिद्ध ना हो सके जब तक बाबा पर निश्चय नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ बाबा के पास आके कोई क्या करे, कोई गुरु जी के दर्शन थोड़ी करने जाके पैर पड़ के कोई आशीर्वाद लेना है ऐसा तो है नहीं। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का बच्चे कोई मतलब सिद्ध ना हो न सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने, ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने के बिगर हम उनके कैसे बन सकते हैं। तो ये बातें बहुत समझने की, जब तक हम ब्रह्मा कुमार कुमारी ना बने तब तक हम शिव बाबा को भी कैसे समझ सकते हैं। परंतु बाबा जानते हैं और समझाते रहते बच्चे माया बेसमझ बना देती है। बाबा आकर के समझदार बनाते हैं और माया बच्चों को बेसमझ बना देती है। तुम बाप को भूले हो इसलिए निधन अर्थात आर्फन के बन गए, है ना। जैसे बाबा कहता है जिसका कोई धनी धोरी ना हो, माई बाप ना हो, वो हालत हो गई मनुष्य आत्माओं की इस समय पर। आधा कल्प से लेकर तुम विकारी बने हो, तब से तुम दुखी होते होते अब बच्चे महादुखी हो पड़े हो। तो जो देवताएं सदा सुखी थे वह इस समय देखो कितने साधारण रीति से जन्म लेते रहते आ गए, कितने दुखी हो गए। फिर से बच्चे तुम्हें निर्विकारी बनना है। तुम समझते हो शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, तो सचखंड स्थापन करेगा ना बच्चे। बाप से आकर के पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक अर्थात देवी देवता बनो। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैंपलिंग लग जाएगी, आ जाएगा, तुरंत समझ आएगी उसकी बुद्धि में। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी एक ही है जहां बच्चे रोज पढ़ना है, रोज सुना, ये रोज मुरली सुननी चाहिए। अपने घर से 10 कदम चल के बाबा के घर में जाकर के सुनो। अहो सौभाग्य। मजबूरी है तो दोपहर को जाओ, सुबह जाना तो फिर तो बढ़िया ही है। उससे भी ज्यादा मजबूरी है तो शाम को चले जाओ। अच्छा, बहुत ज्यादा तलवार लटकी रहती है हमारे सिर पे, हम सिर हिला नहीं सकते, मैं तो हिलाता रहता हूँ, आप नहीं सर हिला सकते, कोई बात नहीं, तो फिर आप दिन में किसी समय पर चले जाओ। कई जगह ऐसी होती वहां खुले रहते हैं आश्रम, और तब जाने का ही मन नहीं है, जा ही नहीं पाते। आपको बहुत सारा शिव बाबा से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सारी दुनिया का ठेका जिसने लिया है शायद आपने उसका भी ठेका लिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, तो आप मुरली अपने घर में पढ़ लो, वीडियो देख लो, ऑडियो सुन लो, कम से कम आजकल तो कार्य करते रहो और अपना लगा के रख दो, भोजन बनाते रहो अपना लगा के रख दो, कितनी, लेकिन मुरली जरूर सुनो, मुरली जरूर पढ़ो, मुरली जरूर सुनो, चाहे ऑडियो वीडियो से, चाहे सेंटर पे जाओ, तो फिर तो तुम्हारे से बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। बच्चे यहाँ जहाँ रोज पढ़ना है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद भी करना है, तब तो पवित्र बनेंगे, और पवित्र भी बनना है। देखो बच्चे, रक्षा बंधन गाया हुआ है, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, माता शक्ति का यादगार है ना। देखो छोटी सी कन्या को भी कितना हमारे भारतीय संस्कृति में आदर सम्मान दिया जाता है। आपको पता है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ कन्या से पैर भी नहीं छुआए जाते। कन्या को बड़ा बूढ़ा भी होगा वो जाके पैर टच करेगा, वो कन्या नहीं, कन्या को इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अब बाकी पूरे भारत का और पूरी दुनिया का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ज्यादातर कन्याओं को लक्ष्मी, दुर्गा, शक्ति कहते, घर में लक्ष्मी आई है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, रक्षाबंधन भी गाया हुआ है, बहन अपने भाइयों को राखी बांधती है, पवित्रता की माता शक्ति है ना। अब उन्हों को मर्तबा जरूर ऊंच करना चाहिए। भाइयों को भी कहते हैं बच्चे, तुम इन माताओं का रिकॉर्ड रखो और इनके मददगार बनो। वैसे भी महान व्यक्तित्व का धनी वही होता है, स्त्री
ब्राह्मण, गाय, गरीब, मतलब इन सब का जो ध्यान रखे, जो इनको आगे बढ़ाए, जो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी ले। बच्चे सितम से भी बचाना है, खुद भी बचना है, लेकिन जिन कन्याओं के ऊपर, ऐसी आत्माओं के ऊपर सितम होते हैं, उन सितम से भी बचाना है। पूरी रीति न समझने के कारण उल्टी सुल्टी बातें सुनाने से फिर बेचारी अबलाओं पर बांध हो जाती है। ऐसी वैसी डिसर्विस की बातें इधर उधर कचर बचर की, तो फिर जो कन्याएं चलती हैं, उनके माता पिता फिर उन्हें आने नहीं देते। जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में उल्टा विघ्न डालते हैं, सोचो बच्चे उन पर पाप का बोझा कितना चढ़ जाता है, कितनी बड़ी सजा उनकी फिक्स होगी। याद रखना, यहां तुम बच्चे किस लिए आते हो, फील करो, महसूस करो। हम अपने समय निकालकर हम बाबा के घर जाते, क्लास करते, बाबा के बनते, मधुबन जाते, बाबा से मिलन मनाते, तपस्या करते, पुरुषार्थ कर, किस लिए? अपना जीवन ऊंच और श्रेष्ठ बनाने के लिए, बुद्धि को शालीन, मन को एकाग्र करने के लिए, प्रभु प्रेम दिल में उतारने के लिए, और समाज में, है ना, एक जिंदा दिली से जीने के लिए। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, यहां तुम आते हो अपनी जीवन बनाने के लिए। इस ज्ञान मार्ग में बच्चे विघ्न तो पड़ते ही हैं। क्यों? क्योंकि यहां शुद्धता की बात है, पवित्रता की बात है, धारणाओं की बातें हैं, एक नया ज्ञान है, इसलिए भी विघ्न पड़ते रहते हैं। क्राइस्ट को भी क्रॉस पे चढ़ाया, किस लिए? प्यूरिटी के कारण से। वहां भी पवित्रता की बच्चे बात थी ना। आजकल तो पूछो मत, आजकल तो जिन गुरु को लोगों ने ब्रह्मचर्य के कारण से, सच्चाई, सफाई, स्वच्छता, पवित्रता के कारण से क्रॉस पे चढ़ा दिया, आज उन्हीं के मानने वाले जो भी हों शादियां कराते हैं। हर जगह हो गई ये विकृति। जहाँ शादी होती है उस मंडप में एक आरती होती, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और विषय विकारों में तो धकेलते हैं। तो कहते कुछ, समझते कुछ, सोचते कुछ, प्रैक्टिकल में करते कुछ। ये हाल मनुष्य का हो गया है। तब बाबा को आना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे देखो, आजकल तो शादियां भी करा देते हैं। प्योरिटी बिगड़ बच्चे मनुष्य कोई काम का नहीं। चरित्र के बिना, पवित्रता के बिना मनुष्य कोई काम का नहीं। पवित्रता से वैल्यू बढ़ जाती इस जीवन की। पवित्रता के बिगड़ मनुष्य कोई काम का नहीं बच्चे। यहाँ चाहिए प्योरिटी। प्योरिटी है मुख्य, इस पर ही मनुष्य विघ्न डालते हैं। जैसे अमली को अमल बिगड़ आराम नहीं आता, ऐसे गंदगी यानी विष के, विकारों के बिगड़ मनुष्य का खाना हजम नहीं होता। बाप समझाते बच्चे विष के बिगड़ रह नहीं सकते। रावण राज्य है ना। बाप समझाते मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा आकर के बनाता हूं। बाप माना बाप है, वो राजा ही स्थापन करता है तो राजाओं का राजा बनाता है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। बाप आते हैं, इसमें बच्चे संशय नहीं आना चाहिए। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, हम कैसे माने। अरे भाई, आप अपने आप को देख पाते हो कभी? फिर भी अपने को मान के चलते हो ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे निश्चय से ही विजय है। निश्चय को भूत नहीं कहा जाता है, संशय को भूत कहा जाता है। संशय भूत से विनाश को पाते हैं, निश्चय से राजाओं का राजा बनते हैं। बाबा ऐसे क्यों करते, बाबा माताओं की महिमा क्यों करते, ये संकल्प आना भी संशय हुआ। अरे हमारी ही बहन की, हमारी कोई छोटी बहन, बड़ी बहन, कोई नामी ग्रामी आगे बढ़ रही हो, अरे बहनें बहनों से भी ईर्ष्या कर बैठती हैं, भाई भाइयों से ईर्ष्या कर बैठते हैं। अरे भाई, ये पुराने संस्कारों को छोड़ो। कोई आगे बढ़ रहा है, आप नहीं बढ़ा सकते, कम से कम दिल की दुआएं तो दो। विघ्न रूप तो ना बनो। कार्य किसका है? ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय है। हमेशा याद रखो, हम बाबा के उन रत्नों में से रतन बन के दिखाएं जिनको देखकर भगवान भी और हमारा ब्राह्मण दैवी परिवार की आत्माएं भी खुश हो जाएं। ठीक है, बहुत हो गया मेरा तेरा, बहुत हो गया खींचा तानी। हम हींग बेचने वाले हैं क्या? एरिया, ये तेरा एरिया, मेरा एरिया,
अरे भाई, क्या सब्जी वालों से भी गए गुजरे हैं। एक ही लाइन में कितने बैठते हैं, सब अपनी किस्मत का भरोसा करके आते हैं, किस्मत पर भरोसा करके आते हैं और बैठते हैं, और शाम तक सबकी बिक जाती है। तो इतनी बुद्धि तो रखो, जिसके कर्म में उच्चता होगी उसके भाग्य में उच्चता होगी ही होगी। जिसने ये सीख लिया वो कर्मों पर ध्यान देता है, बाकी चीजों पर नहीं। आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, हमें बेहद की बुद्धि रखनी है, हमेशा रखनी है। एक साथ कितनी बिल्डिंगें बनती, एक लोगों को दूसरों को दुआएं देते लोग। यही करो। अब बहुत बीत गया व्यर्थ बातों में, अभी समर्थता में आ जाओ, क्योंकि अपनी अंतिम घड़ी कब आएगी उसका पता नहीं। अंतिम घड़ी के साथ हमारे साथ वही अच्छे या बुरे संस्कार, सोच, संकल्प या फिर किए हुए कर्मों की पोटली, अच्छे या बुरे, उसी से नापे जाओगे आप और हम सब। बाबा कहते बच्चे देखो, निश्चय, हाँ, बाबा माताओं की महिमा क्यों करते बच्चे? संकल्प आना भी संशय हुआ ना। बाप कहते बच्चे प्रवृत्ति मार्ग है, उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम, माता गुरु बिगर किसका कल्याण हो न सके। गोपों का भी बाप आकर के कल्याण करते हैं, ऐसा नहीं। भाई भी हैं, बहनें भी हैं, जो लायक बने, जो अच्छा बने, पुरुषार्थ करे, आगे बढ़े, वह फिर औरों की भी सर्विस करते हैं। मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं, चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास, आपको ले चले, देखो तुम भी ब्रह्मा कुमार हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, तो सारी सृष्टि का पिता है ना, तो बच्चे भगवान जरूर चाहिए। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, बड़ी रमणीक, बड़ी वंडरफुल बातें हैं, है ना। कैसे बाबा करके प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सारा कार्य कर रहे हैं। देखो बड़ी वंडरफुल बातें। ये नॉलेज सदगति की है बच्चे, बाप सदगति दाता है। वह रचता ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वह रचता ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बस सारी दुनिया में बच्चे ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। बाबा के बने तो बा से बाबा, है ना, सा से शिव बाबा निकलना शुरू हुआ। इससे पहले कहाँ थे? कुछ नहीं जानते थे, है ना। एहसान मंद बनो उसके। देखो बच्चे, ये बातें समझेंगे वही जो अपने दैवीय कुल की आत्माएं होंगी, उनकी बुद्धि में फटाक से बैठ जाएंगे। देवी देवता धर्म वालों की सैंपलिंग लगेगी जरूर, तो बच्चे समझते जाएंगे कहां तक उठाते हैं, कहां तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे व चंद्रवंशी में ज्ञान कितना उठाते हैं, उसके आधार से पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करता है ना, अपने को सुखी कैसे रखें, साहूकार कैसे बनाएं। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेगा कि 6-7 मिले। बाबा कहते बच्चे मैं तुमको इतना उच्च श्रेष्ठ संपत्तिवान बनाता हूं की बात मत पूछो। सन्यासी तो सुख को कागविष्टा समान कहते हैं, वो जानते नहीं बच्चे। देखो जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा देते हैं इन माताओं और कन्याओं के द्वारा। जरूर साथ में पुरुष भी तो होंगे ना, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। जो जितना ऊंच पद पाएंगे उतना पुरुषार्थ करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद भविष्य में पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की गौपाल कन्हैया आदि कहा गया है ना। बच्चों को इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। आज बाबा ने बार बार रिपीट किया, बार बार, भाइयों के लिए कि बहनों को देख के ईर्ष्या न करो, और बहनों के लिए भी मेरी गुजारिश है। कहते भाइयों का क्या काम है? अरे क्यों काम नहीं है? जो लायक है उसे आगे जरूर बढ़ाओ, जो भी हो, कोई भी हो। कुमार आते हैं अपना पूरा जीवन लगा देते हैं बाबा के तन मन धन से, तो फिर अगर आप ये कहें कि ये संस्था बहनों की है, तो फिर पहले से आपने आने क्यों दिया? बहनों को ही कोर्स कराओ, बहनों को ही ज्ञान दो, बहनों से ही सारे काम करवाओ। इन भाइयों का काहे को बुला के फिर इनका, है ना, अच्छी, ये गंदी बात है। बेहद की बुद्धि में चले जाओ, आत्मीयता में चले जाओ। गलत और सही का आंकड़ा आप मत लगाओ। गलत और सही, बहनों के शरीर में बैठी आत्मा भी हो सकती, और पुरुष तन में भी बैठी आत्मा गलत और सही हो सकती है।
इसमें अगर हम आत्मीयता में भी नहीं अभी आए, अभी भी जाति, धर्म, रंग, भेद, स्त्री पुल्लिंग है, ये भेदभाव अभी भी हैं, तो वो आध्यात्मिकता की जो बात करते हैं, आत्मचिंतन की जो बात करते हैं, वो मुझे लगता है कई किलोमीटर दूर है अभी। चलो हम सबको बेड़ा उठाना है। पीछे कौन क्या करता चला है उस पर चर्चा ना करते हुए हम सब जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, संकल्प लें कि हम कभी किसी से नफरत नहीं करेंगे। हाँ, समझदारी से चलेंगे, परख शक्ति को भी रखेंगे, गलत कोई भी हो उससे दूर से नमस्ते कर लेंगे, लेकिन अच्छे को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ा सकते, अगर भगवान उसे बढ़ा रहा है तो उसके जीवन में अड़ंगा नहीं डालेंगे। ये टांग भगवान ने इसलिए नहीं बनाई कि दूसरे की टांग में टांग अड़ाओ, नहीं। दौड़ो, रेस करो, आगे बढ़ो, अपनी टांगों का इस्तेमाल करो, इसलिए नहीं कि दूसरे के दौड़ रेस में टांग मारने के लिए नहीं। जी, बाबा कहते मीठे बच्चे देखो, इसमें भाइयों को भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान में आने से माया उड़ा देती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट वेलवेट बाप के पास। ये आत्मा ने मुख से कहा कि मैं जाता हूं परमपिता परमात्मा के पास ज्ञान और सहज राजयोग सीख अपना वर्षा लेने के लिए। नहीं तो यहाँ आने की फिर जरूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आए तो संशय उठा कर ले जाएंगे, माना अपना खाना बर्बाद कर लेंगे। जब तक शिव बाबा पर निश्चय नहीं है, उसके कार्य पे निश्चय नहीं है, उसके बच्चों को भी अपना बहन भाई नहीं माना, अपने को इस परिवार का भांति नहीं माना, तब तक कोई फायदा नहीं है। फिर बच्चे तकदीर को लकीर लग जाती। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले ही लिख देना चाहिए किसके पास जाते हो। हाँ भाई, जिम्मेवारी है उनकी। जो माउंट आबू भेजते हैं बहनों भाइयों को, एक क्लास छोटी सी लेनी चाहिए कि भाई कहाँ जा रहे हो, एंजॉयमेंट करने के लिए जा रहे हो या बाबा के घर में जा रहे हो। उस प्रजापिता ब्रह्मा की, उस निराकार परमपिता परमात्मा की कर्म भूमि पर जा रहे हो, धर्म श्रेष्ठ धारणाओं की धर्म भूमि पर जा रहे हो, तो वहां कैसे रहना है ये पहले से ही प्लानिंग गाइड जरूर करो। बाकी 10 में से 2 तो नहीं मानेंगे आपकी बात, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन 8 तो मानेंगे। वो वहां के वातावरण का पूरा लाभ लेंगे, और जब पूरा लाभ लेंगे तो उस वातावरण को और शक्तिशाली बनाने में मददगार बनेंगे। तो बाबा कहते बच्चे कि यहाँ आने की जरूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आए तो संशय उठा कर ले जाएंगे, अपना खाना बर्बाद कर लेंगे, फिर तकदीर को लकीर लग जाएगी। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। अच्छा बच्चे, पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा है लाखों शुक्रिया, अनगिनत बार शुक्रिया, है ना। जीवन बनाने वाले, किस्मत चमकाने वाले, तेरा लाख शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा का सार है श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। बहनों माताओं को सितम से बचाना है, बहनों माताओं को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा आगे बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है, जितना भी हो सके अपने अंदर से। पूरा सम्मान वही देता है जिसके पास सम्मान देने की भावना होती है। तुच्छ बुद्धि और छोटी बुद्धि अब नहीं रहनी चाहिए। हमें कोई मान दे तो हम मान दे नहीं, हमें देना है। हम दाता की संतान है। देवता का मतलब होता है देने वाला, है ना। तो हमें हमेशा बड़ों को मान सम्मान देना है, छोटों को भी देना है। विशेष बाबा ने कहा माताओं बहनों को आगे बढ़ाना है, उनकी पूरी केयर रखनी है। ऐसा नहीं हम साहब बन के रहें और छोटे छोटों का। किसी ने कहा आप हमें क्यों डांटते हो, बोला तुम छोटे क्यों हो। अरे उसका क्या दोष है, आत्मा छोटी बड़ी तो नहीं होती। इसलिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करने का। कल की भी वो क्या नाम
शुक्र शनिवार की जो बाबा की मुरली थी, बाबा ने कहा बच्चे दुआएं लो, सबकी दुआएं लो, माता पिता की, अलौकिक माता पिता की, शिव बाबा की, अपने लौकिक पिता ने, बाबा ने कहा था देखो ये ब्रह्मा भी ना अपने पिता को, है ना, कितनी दुआएं लेता था, विचार करो, बनना है बाप समान, ऐसा जीवन हो अपना। बाबा बार बार कहते बच्चे माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, उनका हमेशा रिकॉर्ड रखना है, अंदर से, दिल से, जिगर से। शब्दावली भी अच्छी हो माताओं बहनों के लिए, विशेषकर बहनों के लिए जिन्हें भगवान ने इतना ऊंचा बनाया, उनके लिए शब्दावली भी हमारी अच्छी हो, बढ़िया। वरदानी बाबा का आज वरदान है, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सबको सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, ये बड़े ते बड़ी देन है। किसी का थोड़ा अब हाल चाल पूछो, सब ठीक है, कुशल मंगल, हाँ देखो कितना अच्छा लगता है। इसने यह कहा, इसने यह किया, यह देखते हुए सुनते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से उस जगह को भर देना। यही मास्टर दाता बनना है। सूक्ष्म वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है सभी को, तो ये कार्य समझदार बन के जरूर करते रहो। स्लोगन है आज का, सदा हर्षित रहना है। चाहते हैं सभी सदा खुश मौज में और आनंद में रहें, तो उसके लिए दुनिया वालों के पास तो ये पॉइंट नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा ने बहुत ही ऐसी चीज दी है, ऐसी औषधि दी है, राम बाण औषधि दी है, एक ऐसी ढाल दी है, ज्ञान की ऐसी तलवार दी है। क्या है? सदा हर्षित रहना है, तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। अब खुद को इन्वॉल्व मत करो, खुद को बाबा के साथ इन्वॉल्व रहने दो, लेकिन ये ड्रामा चलता फिरता, जीता जागता, सुबह से शाम तक हम सभी आत्माओं को उसी नजर से देखें कि सभी पात्रधारी हैं, पार्ट अपना प्ले कर रहे हैं, और उनमें से एक मैं भी हूं। मैं खुश नसीब हूं जो उसने हमें हमारे पार्ट के बारे में बता दिया, पहले क्या पार्ट बजा के आए, आगे क्या बजाना है और अभी क्या करना है ना। इसलिए बाबा ने कहा सदा हर्षित रहना है, तो विश्व ड्रामा की हर सीन को बच्चे साक्षी होकर देखो। आज का स्लोगन था ये। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी, सेवाधारी भाई की ओर से पुनः ओम शांति, ओम शांति।